अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका आसमा किचन में। लॉकडाउन की वजह से अगर आप बाहर की चाट को मिस कर रहे हैं तो घर में ही आप पापड़ी की चाट बनाएं। यकीन मानिए बाहर की चाट से बहुत अच्छी बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। आज हम बनाने वाले हैं पापड़ी चाट। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा ली और आधा कप सूजी ली। आप चाहे तो पूरी मैदा से भी इसे बना सकते हैं। हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून कलौंजी और 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। कलौंजी डालेंगे, नमक, जीरा, अजवाइन, ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें हम डालेंगे ये ऑयल। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये सारी चीज अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। आटे को हम यहाँ बहुत ज्यादा नरम भी नहीं रखेंगे और बहुत कड़क भी नहीं रखेंगे। चलिए, तो आटे को हमने अच्छी तरह गूंद लिया है। अब इसे रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर। फिर इसके बाद इसकी पापड़ी बनाएंगे। आटा अच्छी तरह सेट हो गया है। अब इसे हम बेल लेंगे। आटे की हम 2 लोइयां बना लेंगे। तो इसे बीच से इस तरह कट कर लेंगे और ये 2 लोइयां हमने बना ली है। अब इन्हें हम बेलेंगे। तो इसे हमने एक बड़ी रोटी की तरह बेल लिया है। अब इसमें हम लगाएंगे निशान। निशान हम इसलिए लगाएंगे कि जब हम पापड़ी तलेंगे तो वो फूल लेना और अंदर तक अच्छे से सिक जाए। निशान लगाने के बाद में इस तरह का आप कोई भी ढक्कन ले लें और इसे छोटे छोटे पीसों में इसे काट लें और इस तरह की पापड़ी बनाकर आप तैयार कर लें। और ये जो एक्स्ट्रा आटा निकल रहा है इसकी आप फिर से लोई बनाएं और लोई बनाकर इसे बेलें और इस तरह की पापड़ी बनाकर इसे तैयार कर लें। तो ये पापड़ी को हमने बेल लिया है। अब इन्हें कर लेंगे हम फ्राई। पापड़ी फ्राई करने के लिए कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया है। तो तेल अब यहाँ बहुत ज्यादा भी गर्म ना करें। अब इसमें हम डालेंगे ये पापड़ी। हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर ऑयल यहाँ पर ज्यादा तेज गर्म हो जाता है तो आप गैस को थोड़ा सा मद्दा कर लें, क्योंकि पापड़ी पर कलर भी अच्छा आए तभी चाट बहुत अच्छी बनती है। जब पापड़ी इस तरह की फ्राई हो जाए और थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, और इस तरह की सारी पापड़ी फ्राई कर लेंगे। तो चाट बनाने के लिए हरी चटनी ली है, इमली की खट्टी मीठी चटनी और दही। दही हमने यहाँ बिल्कुल फ्रेश लिया है। तो इसमें 1 टीस्पून के करीब हम चीनी डालेंगे, क्योंकि दही थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है चाट में। तो ये हम चीनी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक ये चीनी घुलती है उतनी देर में हम ये बाकी की चीजें भी दिखा देते हैं। 1 आलू उबाल कर छील लिया और छील कर इस तरह के छोटे छोटे पीस हमने कर लिए और टमाटर, प्याज और हरा धनिया ये बारीक काट लिया है। नींबू अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। पापड़ी को बनाकर इसे पूरा ठंडा करें और ठंडा करके एक एयर टाइट जार में भरकर रख लें और आप इसे 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो रमजानों में आप इसे पहले से बनाकर रख लें। अगर आपकी पापड़ी तैयार है तो चाट बहुत जल्दी बन जाएगी। तो ये पापड़ी के हमने पहले छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, ये देखिए इस तरह। और जितनी प्लेट आपको चाट की बनानी है उतनी आप पापड़ी तोड़ लें। तो हम यहाँ पर अभी 1 प्लेट बना रहे हैं। प्लेट में हमने पापड़ी को लगा दिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ये आलू। आलू के बाद डालेंगे हम इसमें दही। दही के बाद डालेंगे हरी चटनी और दही चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब डालेंगे इमली की चटनी, प्याज डालेंगे, टमाटर, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जीरा पाउडर। अब यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा दही ऊपर से और डाल सकते हैं। तो हम थोड़ा सा दही और डाल देंगे और ये डालेंगे इमली की चटनी, डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और डालेंगे नींबू का रस। तो नींबू का रस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डाल लें। तो लीजिए, झटपट से तैयार होने वाली पापड़ी चाट बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो अगली नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।